गौतम बुद्ध ने पूरी जिंदगी एक ही बात सिखाई, दूसरों पर निर्भर मत रहो, अपने भीतर का दीपक स्वयं बनो। उन्होंने कहा कि हर इंसान के भीतर ज्ञान का प्रकाश पहले से मौजूद है, बस उसे जागृत करने की जरूरत है। एक सच्चा मंदिर तुम्हारा मन है, बुद्ध ने कहा। अगर तुम्हारा मन शांत है तो हर जगह मंदिर है। तुम पत्थर के मंदिर में जाओ या जंगल में, अगर भीतर क्रोध, ईर्ष्या और भय है तो कोई पूजा काम नहीं करेगी। पर अगर मन शांत है तो हर कदम, हर सांस, हर मुस्कान सब प्रार्थना बन जाते हैं। 2. अपने विचारों को नियंत्रित करो, बुद्ध ने कहा। मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। अगर तुम हमेशा दुख के बारे में सोचते हो तो जीवन भी वैसा ही हो जाता है, लेकिन अगर तुम शांति, प्रेम और कृतज्ञता सोचते हो तो जीवन भी वैसा ही खिल उठता है। इसलिए बुद्ध ने पूजा नहीं की, उन्होंने सोचने का तरीका बदला। 3. क्षमा और प्रेम को अपनाओ, बुद्ध ने कहा। दूसरों को क्षमा करना खुद को मुक्त करना है। जो व्यक्ति द्वेष और बदले की भावना रखता है वह कभी ध्यान नहीं कर सकता, कभी शांत नहीं रह सकता। क्षमा करके तुम अपने मन का बोझ हल्का कर देते हो और वही तुम्हारी सच्ची भक्ति है। 4. दुख से सीखो, भागो नहीं, बुद्ध ने कहा। दुख से भागने वाला सदा दुखी रहता है और दुख को समझने वाला सदा शांत रहता है। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन का हर अनुभव, अच्छा या बुरा, एक शिक्षक है और जो उससे सीख लेता है वह बुद्ध बन जाता है। अंतिम प्रेरणा। दोस्तों, बुद्ध ने पूजा नहीं की क्योंकि वे बाहरी भगवान को नहीं, अपने भीतर के बोध को जगाना चाहते थे। उन्होंने हमें बताया कि शांति बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है, और जब तुम अपने भीतर के उस प्रकाश को पहचान लेते हो तब तुम्हें किसी मंदिर, किसी मूर्ति, किसी प्रार्थना की जरूरत नहीं रहती। जो स्वयं में जाग जाता है वही सच्चा बुद्ध बनता है। प्रिय साथियों, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। गौतम बुद्ध ने कभी पूजा पाठ क्यों नहीं किया? क्यों उन्होंने मंदिर नहीं बनाए? क्यों उन्होंने किसी मूर्ति के आगे सिर नहीं झुकाया? इसका उत्तर बड़ा सरल है, क्योंकि बुद्ध का पूरा जीवन ही उनकी पूजा था। बुद्ध ने कहा, अपने भीतर झुको। दोस्तों, लोग सिर झुकाते हैं मूर्तियों के आगे, लेकिन अपने अहंकार के आगे झुकना भूल जाते हैं। बुद्ध ने कहा, अगर तुमने अपने क्रोध, अपने लोभ, अपने झूठ पर विजय पा ली तो समझो तुमने सबसे बड़ी पूजा कर ली। उन्होंने यह भी कहा, जिस दिन तुम्हारा मन शांत हो जाएगा उस दिन तुम्हें किसी मंदिर की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि तब तुम्हारा मन ही तुम्हारा मंदिर बन जाएगा। वहां पूजा नहीं, परिवर्तन चाहिए, बुद्ध ने हमें सिखाया। 23. भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश मत करो, अपने कर्मों को शुद्ध करने की कोशिश करो। हर बार जब तुम किसी की मदद करते हो, किसी को माफ करते हो, किसी को मुस्कान देते हो, वही सच्ची पूजा होती है। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा हर अच्छा कर्म एक दीपक है जो अंधकार को मिटाता है। ध्यान, भीतर का मंदिर। बुद्ध ने ध्यान को पूजा से ऊपर रखा, क्योंकि ध्यान में कोई दिखावा नहीं होता, सिर्फ सत्य से मिलन होता है। जब तुम चुप बैठते हो, जब तुम अपने विचारों को देखते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि भगवान कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि प्रिय मित्रों, आज का जीवन बहुत तेज और चुनौतीपूर्ण है। हम पैसे, पद, प्रतिष्ठा और आराम में उलझे रहते हैं, लेकिन भीतर की शांति खो बैठते हैं। गौतम बुद्ध का मार्ग हमें बताता है कि सच्ची सफलता और शांति बाहरी नहीं, भीतर से आती है। जीवन में संतुलन। सिद्धार्थ ने देखा कि अत्यधिक भोग और अत्यधिक तपस्या दोनों ही मन को शांत नहीं कर सकते। उन्होंने मध्य मार्ग अपनाया, न अत्यधिक भोग न अत्यधिक तपस्या, यही जीवन का सही मार्ग है। हमारे जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। काम, परिवार, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता, इन सभी में संतुलन ही सफलता की कुंजी है। 2. ध्यान और जागरूकता। बुद्ध कहते थे, मन को जागरूक और शांत रखो, यही सच्ची पूजा है। हर सुबह 5-10 मिनट का ध्यान हमारे दिन को दिशा देता है। यह हमें तनाव, चिंता और भय से मुक्त करता है। ध्यान से हम अपने विचारों और भावनाओं के प्रभारी बन जाते हैं। 3. करुणा और दया। बुद्ध का मार्ग केवल व्यक्तिगत शांति तक सीमित नहीं था। उन्होंने सिखाया, यदि तुम्हारे कर्मों में करुणा और दया है तो यही सबसे बड़ी पूजा है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, माफ करते हैं और प्रेम फैलाते हैं, तो हमारा जीवन स्वाभाविक रूप से सकारात्मक और संतुलित बन जाता है। 4. दुख और चुनौतियों से सीखना। बुद्ध कहते थे, दुख भागने की चीज नहीं, समझने की चीज है। हर चुनौती और कठिनाई हमें जीवन का मूल्य सिखाती है। यदि हम दुख को शिक्षक मान लें तो हम हर परिस्थिति में
बुद्धिमानी से निर्णय ले सकते हैं। सच, अहंकार और तुलना से मुक्ति। आज लोग लगातार दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। बुद्ध कहते थे, तुलना ही दुख की जड़ है। जब हम अपने अस्तित्व और अपनी यात्रा को स्वीकार करते हैं तो मन शांत रहता है और जीवन में संतोष आता है। 6. जीवन को पूजा में बदलना। बुद्ध ने कहा, यदि तुम सजगता और प्रेम से चलो, बोलो और काम करो तो वही ध्यान और पूजा है। हर कर्म, हर शब्द और हर विचार में जागरूकता लाओ, यही सच्ची आराधना है। 7. मौन और आत्म जागरूकता। दिन में कुछ समय मौन बिताना और भीतर की आवाज सुनना आवश्यक है। मौन में हम अपने भीतर की शांति, प्रेम और चेतना को महसूस कर सकते हैं। मौन सबसे सुंदर प्रार्थना है। 8. बुद्ध का अंतिम संदेश। प्रिय मित्रों, बुद्ध ने पूजा पाठ को छोड़कर यह सिखाया कि सच्ची पूजा अपने भीतर के दीपक को जलाने में है। अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। जब हम अपने भीतर प्रकाश जगाते हैं तो जीवन का हर क्षण, हर कर्म और हर अनुभव एक सच्ची पूजा बन जाता है। प्रिय मित्रों, गौतम बुद्ध ने हमें सिर्फ पूजा पाठ को छोड़ने की शिक्षा नहीं दी, बल्कि यह भी सिखाया कि हमारा जीवन, हमारे कर्म और हमारी सोच ही सच्ची पूजा है। आज हम इस शिक्षण को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है। 1. आत्म जागरूकता और ध्यान। बुद्ध कहते थे, यदि तुम स्वयं को जानो तो तुम्हें किसी बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं। ध्यान, मौन और जागरूकता ही तुम्हारा मार्ग है। हम अपने दिन की शुरुआत कुछ मिनट ध्यान, मौन और शांति के साथ करें। यह छोटी सी साधना दिन भर हमारी ऊर्जा और मानसिक संतुलन बनाए रखती है। 2. करुणा और दूसरों की सेवा। बुद्ध ने बताया, सच्ची पूजा केवल शब्दों या मंत्रों में नहीं, बल्कि करुणा और सेवा में है। जब हम किसी को माफ करते हैं, किसी को, मित्रों, आज हम उस मार्ग की बात करेंगे जिसे गौतम बुद्ध ने अपनाया। मार्ग जो हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म, सच्ची पूजा और जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। बुद्ध ने कभी बाहरी पूजा पाठ नहीं किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि सच्चा प्रकाश और शांति भीतर से आती है। अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। यह केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। जब आप अपने भीतर प्रकाश जगाते हैं तो जीवन का हर क्षण, हर कर्म और हर अनुभव सच्ची पूजा बन जाता है। 1. ध्यान और आत्म जागरूकता। सुबह उठते ही हम अक्सर मोबाइल, समाचार और काम में फंस जाते हैं। बुद्ध कहते थे, यदि तुम अपने हर कदम, हर शब्द और हर विचार में सजग रहो तो वही ध्यान है, वही पूजा है। कैसे करें अभ्यास? आंखें बंद करें, अपनी सांसों पर ध्यान दें, केवल वर्तमान में रहें। हर दिन 5-10 मिनट का ध्यान मानसिक शक्ति, स्पष्टता और सकारात्मक ऊर्जा देता है। ये छोटे कदम बड़े परिवर्तन लाते हैं। 2. करुणा और सेवा का अभ्यास। सच्ची पूजा केवल शब्दों या मंत्रों में नहीं होती। बुद्ध ने हमेशा दूसरों की मदद की, भूखे को भोजन दिया, दुखियों का सहारा बने, अज्ञान को ज्ञान दिया। आज भी जब हम करुणा और सेवा अपनाएं तो यही हमारे कर्मों की सच्ची पूजा बन जाती है। करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है, करुणा ही सबसे बड़ा यज्ञ है, करुणा ही सबसे बड़ी पूजा है। 3. इच्छाओं और अहंकार का परित्याग। दुख की जड़ हमारी इच्छाएं और अहंकार हैं। बुद्ध ने दिखाया कि जब हम इन्हें समझते और त्यागते हैं तो जीवन में शांति और संतोष आता है। जो इच्छाओं और अहंकार से मुक्त है वही सच्चा बुद्धिमान और मुक्त है। 4. जीवन में संतुलन, मध्य मार्ग। सिद्धार्थ ने देखा कि अत्यधिक भोग और अत्यधिक तपस्या दोनों ही असफल हैं। उन्होंने मध्य मार्ग अपनाया, न अत्यधिक भोग न अत्यधिक त्याग। यही जीवन का सही मार्ग है। संतुलित जीवन, काम, परिवार, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता में संतुलन ही स्थिरता और सफलता देता है। 5. मौन और आत्मनिरीक्षण। मौन ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। बुद्ध कहते थे, मौन में ही तुम अपने भीतर की शक्ति और प्रकाश पा सकते हो। प्रतिदिन कुछ समय मौन बिताएं, अपने भीतर की आवाज सुने और विचारों को नियंत्रित करें। यह अभ्यास आत्म जागरूकता, मानसिक स्पष्टता और स्थिरता बढ़ाता है। 6. दुख और चुनौतियों से सीखना। दुख से भागना कोई समाधान नहीं है। बुद्ध कहते थे, दुख भागने की चीज नहीं, समझने की चीज है। जो दुख को समझ लेता है वही बुद्ध बन जाता है। दुख हमारे शिक्षक हैं। हर कठिनाई से सीखकर ही जीवन में सच्ची शक्ति और धैर्य आता है। 7. आधुनिक जीवन में बुद्ध का मार्ग। आज का जीवन चुनौतीपूर्ण है।
पैसा, सफलता, प्रतिष्ठा और रिश्तों में उलझकर हम असंतुलित हो जाते हैं। बुद्ध का मार्ग सिखाता है कि ध्यान और जागरूकता का अभ्यास करें, करुणा और सेवा को जीवन में अपनाएं, अहंकार और तुलना से मुक्त रहें, मौन और आत्मनिरीक्षण से भीतर की शक्ति महसूस करें। इस मार्ग से हमारा जीवन शांत, संतुलित और सफल बनता है। 8 प्रेरक कथाएं और जीवन के उदाहरण। 1. राजकुमार सिद्धार्थ का जीवन। विलासिता और सुख से बाहर निकलकर उन्होंने सच्ची शांति पाई। 2. बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान। कठिनाइयों और तपस्या के बाद ज्ञान और मुक्त जीवन मिला। 3. करुणा और सेवा। दूसरों की मदद करके ही जीवन में वास्तविक पूजा होती। सिद्धार्थ गौतम का जन्म शाही परिवार में हुआ था। वह विलासिता और आराम में बड़ा हुआ, लेकिन उसने देखा कि जीवन में दुख, रोग और मृत्यु हर किसी को प्रभावित करती है। यहीं से उसकी खोज शुरू हुई कि सच्चा सुख और शांति कैसे पाई जा सकती है। उसने निष्कर्ष निकाला कि बाहरी चीजों में स्थायी संतोष नहीं है। महल, धन और सुख शौक केवल अस्थायी राहत देते हैं। इसलिए वह आत्म जागरूकता और ध्यान के माध्यम से वास्तविक शांति की तलाश में निकला। 2. पूजा पाठ क्यों नहीं किया? बुद्ध के अनुसार सच्ची पूजा और धर्म किसी बाहरी देवता या मूर्ति को नहीं, बल्कि हमारे अपने कर्म और मन की स्थिति में है। 1. आत्मनिर्भरता का संदेश। उन्होंने कहा, अप दीपो भवो, अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो। इसका अर्थ है कि सुख, शांति और ज्ञान बाहर से नहीं, बल्कि अपने भीतर से आता है। 2. दुख का मूल कारण समझना। बुद्ध ने देखा कि लालच, क्रोध, मोह और अहंकार ही दुख की जड़ है। पूजा पाठ केवल बाहरी क्रिया है। यदि मन शांत और अहंकार रहित न हो तो पूजा का कोई वास्तविक लाभ नहीं। 3. ध्यान और मानसिक जागरूकता। बुद्ध ने ध्यान, मेडिटेशन को प्राथमिक साधन माना। बाहरी पूजा की बजाय उन्होंने कहा कि मन का नियंत्रण और सजगता ही सच्चा धर्म है। 3. बुद्ध का दृष्टिकोण, कर्म और नैतिकता। बुद्ध ने सिखाया कि सच्चा धर्म कर्मों और नैतिक जीवन में है, न कि मंत्र और आराधना में। दूसरों के प्रति करुणा और सेवा ही वास्तविक पूजा है। अपने विचार, शब्द और कर्म को शुद्ध करना ही सच्चा यज्ञ है। बाहरी पूजा केवल एक प्रतीक बनकर रह जाती है यदि जीवन नैतिक और सजग न हो। उदाहरण, यदि कोई रोज मंदिर जाता है लेकिन लोगों को दुख पहुंचाता है तो वह पूजा वास्तव में व्यर्थ है। 4. बाहरी शक्ति पर निर्भरता से मुक्ति। बुद्ध ने सिखाया कि किसी देवता या शक्ति पर निर्भर रहना हमारी स्वतंत्रता और जागरूकता को बाधित करता है। जीवन की वास्तविक समस्याओं का समाधान केवल अपने प्रयास और समझ से संभव है। पूजा पाठ का भरोसा केवल मानसिक संतोष देता है, स्थायी परिवर्तन नहीं। 5. सत्य और ज्ञान पर जोर। बुद्ध के अनुसार सच्चा धर्म सत्य की खोज है। ज्ञान और आत्म जागरूकता ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। बाहरी पूजा केवल एक प्रतीकात्मक क्रिया बन सकती है, वास्तविक ज्ञान नहीं देती। उन्होंने कहा, आपका ज्ञान ही आपका मार्गदर्शन करेगा, बाहरी देवी देवता नहीं। 6. ध्यान और आत्मशुद्धि का महत्व। बुद्ध ने ध्यान को पूजा से भी अधिक महत्व दिया। मानसिक शांति और सजगता ही असली शक्ति है। प्रतिदिन ध्यान करने से व्यक्ति अपने भीतर प्रकाश और शांति पा सकता है। यही सच्ची पूजा और साधना है। 7. करुणा और सेवा ही सच्ची पूजा। बुद्ध ने बार बार यह कहा कि करुणा और दूसरों की मदद ही वास्तविक धर्म है। भूखे को खाना देना, दुखी का सहारा बनना, अज्ञानियों को ज्ञान देना, ये कार्य पूजा और भक्ति के वास्तविक रूप हैं। बाहरी क्रियाओं से अधिक महत्व कर्मों और जीवन व्यवहार का है। 8. सारांश। गौतम बुद्ध ने पूजा पाठ इसलिए नहीं किया क्योंकि 1. सच्ची शांति और सुख भीतर से आता है। 2. बाहरी पूजा बिना मानसिक सजगता के व्यर्थ है। 3. ध्यान, आत्म जागरूकता और नैतिक जीवन ही असली साधना है। 4. दूसरों की सेवा और करुणा ही वास्तविक पूजा है। उनके अनुसार सच्चा देवता और सच्चा मंदिर हमारे अपने मन और कर्म में है। आमा अंतिम संदेश। गौतम बुद्ध का संदेश सरल। गौतम बुद्ध ने कभी बाहरी पूजा पाठ नहीं किया। उनका मानना था कि सच्चा मंदिर और सच्चा देवता हमारे भीतर है। बाहरी क्रियाओं से स्थायी शांति नहीं मिलती। ध्यान, नैतिकता और करुणा ही वास्तविक साधना है। अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। 2. ध्यान और आत्म जागरूकता। ध्यान ही बुद्ध की सबसे महत्वपूर्ण साधना थी। प्रतिदिन मन को शांत करना,
विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करना, सजग और जागरूक रहना, यही असली पूजा और सच्चा धर्म है। 3. करुणा और सेवा की पूजा। बुद्ध ने बार बार बताया कि भूखे को भोजन देना, दुखी का सहारा बनना, अज्ञानियों को ज्ञान देना, यही सच्ची पूजा है। बाहरी मंत्र और आराधना केवल प्रतीक है। 4. दुख से सीखना और बाहरी शक्ति पर निर्भर न होना। दुख भागने की चीज नहीं, समझने की चीज है। किसी देवी देवता या बाहरी शक्ति पर भरोसा मन की स्वतंत्रता को बाधित करता है। समस्याओं का समाधान केवल अपने प्रयास और समझ से संभव है। दुख हमारे सबसे बड़े शिक्षक हैं। 5. अहंकार और इच्छाओं का त्याग। इच्छाएं और अहंकार दुख की जड़ है। अत्यधिक लालच और अहंकार छोड़ें, संतुलित जीवन जिए, मानसिक और भावनात्मक शांति पाए। मध्य मार्ग अपनाने से जीवन संतुलित और सफल बनता है। 6. व्यावहारिक जीवन में बुद्ध की शिक्षा। 1. प्रतिदिन 5-10 मिनट ध्यान करें। 2. दूसरों की मदद करें और करुणा अपनाएं। 3. अहंकार और लालच से मुक्त रहें। 4. संतुलित जीवन जिएं, काम, परिवार, स्वास्थ्य, आध्यात्मिकता। 5. अपने हर कर्म और निर्णय में सजग रहें। 7. पाठ 43 का अंतिम संदेश। गौतम बुद्ध ने पूजा पाठ इसलिए नहीं किया क्योंकि सच्चा सुख और शांति भीतर से आती है। ध्यान और आत्म जागरूकता ही असली साधना है। करुणा और सेवा ही वास्तविक पूजा है। बाहरी मंत्र और आराधना केवल प्रतीक हैं। याद रखें, सच्चा मंदिर आपका मन है, सच्चा देवता आपके भीतर है और सच्ची पूजा आपके कर्म है। यह देखकर उसने निर्णय लिया, सच्ची शांति और सुख केवल बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आत्म जागरूकता और समझ से आता है। 2. महल छोड़ना और तपस्या। सिद्धार्थ ने अपने महल और सभी सुखों को छोड़ दिया। उसने कठोर तपस्या की, लेकिन पाया कि इससे भी स्थायी शांति नहीं मिली। अंत में उसने मध्य मार्ग अपनाया। न अत्यधिक तपस्या, न अत्यधिक विलासिता। यह हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। 3. बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करना। सिद्धार्थ ने ध्यान करना शुरू किया और बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर गहन ध्यान में चले गए। उन्होंने सत्य की खोज और दुख के कारणों की समझ पाई। यह ज्ञान उन्हें बुद्ध यानी जागृत व्यक्ति बना गया। यह हमें सिखाता है कि ध्यान और मानसिक सजगता ही जीवन में वास्तविक शांति लाती है। 4. सच्ची पूजा और बाहरी क्रियाओं का महत्व। बुद्ध ने कभी बाहरी पूजा पाठ या देवी देवताओं की आराधना नहीं की। उनका कहना था कि सच्चा धर्म कर्म, ध्यान और करुणा में है। केवल मंत्र या आराधना से सुख नहीं मिलता, बल्कि मन की शांति और नैतिक जीवन ही वास्तविक साधना है। 5. करुणा और सेवा की शिक्षा। बुद्ध ने बार बार बताया कि भूखे को भोजन देना, दुखी का सहारा बनना, अज्ञानियों को ज्ञान देना, यही सच्ची पूजा और वास्तविक भक्ति है। 6. दुख से सीखना। बुद्ध कहते थे, दुख भागने की चीज नहीं है, समझने और उससे सीखने की चीज है। जो दुख को समझ लेता है वही बुद्ध बन जाता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन की कठिनाइयां हमारी सबसे बड़ी शिक्षक है। 7. सारांश और संदेश। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि a. सच्चा सुख और शांति भीतर से आती है। 2. बाहरी पूजा पाठ केवल प्रतीक है। ध्यान और आत्म जागरूकता वास्तविक साधना है। 3. करुणा और सेवा ही सच्ची पूजा है। 4. दुख से सीखकर जीवन में संतुलन और मानसिक शक्ति पाई जा सकती है। याद रखें, सच्चा मंदिर आपका मन है, सच्चा देवता आपके भीतर है और सच्ची पूजा आपके कर्म है। अगर आप चाहें, मैं इसे अब पूर्ण विस्तृत संस्करण में बदल सकता हूं। ध्यान दें, गौतम बुद्ध ने कभी बाहरी पूजा पाठ या देवी देवताओं की आराधना नहीं की। उनके अनुसार सच्चा धर्म ध्यान, नैतिक जीवन और करुणा में है। तो फिर भी लोग उनकी पूजा क्यों करते हैं? यह पूजा सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करने का तरीका है, न कि अनिवार्य धार्मिक अनुष्ठान। 2. पूजा का उद्देश्य। गौतम बुद्ध की पूजा का मुख्य उद्देश्य है 1. श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करना उनके ज्ञान, धैर्य और करुणा के लिए। 2. आत्म संयम और ध्यान की प्रेरणा लेना, उनके विचारों और शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना। 3. करुणा और नैतिकता की याद दिलाना, दूसरों की सेवा और दया का अभ्यास करना। पूजा का असली उद्देश्य मन को जागरूक और प्रेरित करना है, न कि केवल मंत्र उच्चारण करना। 3. भक्ति नहीं,
प्रेरणा का माध्यम। बुद्ध की पूजा करते समय लोग अक्सर उनकी मूर्ति के सामने ध्यान करते हैं, उनके जीवन और शिक्षाओं का स्मरण करते हैं, अपने विचारों और कर्मों को सुधारने की प्रेरणा लेते हैं। यह पूजा भक्ति से ज्यादा प्रेरणा का माध्यम है। 4 व्यावहारिक लाभ। गौतम बुद्ध की पूजा करने से मानसिक शांति मिलती है, अपने कर्म और जीवन की दिशा पर ध्यान आता है, करुणा, दया और सेवा की आदत मजबूत होती है। इसीलिए पूजा सिर्फ बाहरी अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्म सुधार और जीवन में सुधार। आम बच्चों की तरह खेल कूद और शिक्षा ने उन्हें घेरा, लेकिन उनमें कुछ खास चमक थी। जन्म से ही कहा गया कि वह या तो महान राजा होंगे या महान साधु, पर हटके बात यह थी कि सिद्धार्थ कभी सामान्य बच्चों जैसी महत्वाकांक्षा नहीं रखते थे। वह सुख और विलासिता में उलझने के बजाय सत्य और जीवन का रहस्य जानना चाहते थे। 2 महल के अंदर का असली दुख। सिद्धार्थ महल में बड़ा हुआ, लेकिन बाहर की दुनिया देखी तो समझ आया, लोग बीमार, बूढ़े और मृतकों के दुख में फंसे हैं। संपत्ति और विलासिता भी मन की शांति नहीं दे सकती। यह हटके था कि एक शाही लड़के ने सारे सुख छोड़ने का निर्णय लिया। वह अपनी दुनिया के चमक दमक को छोड़कर सच्चाई की खोज में निकल पड़ा। 3 मध्य मार्ग। हटके लेकिन संतुलित विचार। सिद्धार्थ ने तपस्या की, लेकिन समझा कि अत्यधिक तपस्या भी समाधान नहीं है। उन्होंने अपनाया मध्य मार्ग, न अत्यधिक सुख न अत्यधिक त्याग। हटके बात यह है कि उन्होंने दिखाया कि सच्चा ज्ञान संतुलन और सजगता में है। यह आधुनिक जीवन में भी लागू होता है। अतिवाद से बचो और संतुलन अपनाओ। 4 बोधि वृक्ष। हटके ज्ञान का अनुभव। सिद्धार्थ ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान किया, रात भर ध्यान और आत्मनिरीक्षण किया। अंत में उन्होंने पाया दुख का मूल और मुक्ति का मार्ग। हटके बात यह है कि ज्ञान उन्होंने किसी देवी देवता की कृपा से नहीं, बल्कि स्वयं की जागरूकता और अनुभव से पाया। 5 धन, शक्ति और विलासिता का छोड़ा मोह। सिद्धार्थ ने दिखाया कि धन केवल साधन है, लक्ष्य नहीं। शक्ति और विलासिता स्थायी शांति नहीं देती। असली सुख मन की शांति और करुणा में है। यह हटके संदेश है। आज भी बहुत लोग धन और पद के पीछे भागते हैं, लेकिन बुद्ध का रास्ता अलग था। 6 करुणा और सेवा। हटके साधना। बुद्ध ने बार बार सिखाया, भूखे को खाना दो, दुखी का सहारा बनो, अज्ञानियों को ज्ञान दो। हटके यह बात है कि सेवा और करुणा ही असली पूजा और साधना है। 7 दुख का सबसे हटके दृष्टिकोण। दुख भागने की चीज नहीं है, समझने और सीखने की चीज है। कठिनाइयां हमारे सबसे बड़े शिक्षक हैं। हटके बात यह है कि उन्होंने दुख को शक्ति और जागरूकता का माध्यम बनाया। 8 अंतिम हटके संदेश। गौतम बुद्ध की यह हटके कहानी हमें यह सिखाती है, 1 सच्चा सुख और शांति भीतर से आती है, न कि बाहरी चीजों से। 2 ध्यान, आत्म जागरूकता और नैतिक जीवन ही असली साधना है। 3 करुणा और सेवा ही सच्ची पूजा है। 4 दुख हमारे सबसे बड़े शिक्षक है। सच्चा मंदिर आपका मन है, सच्चा देवता आपके भीतर है, और सच्ची पूजा आपके कर्म और दया में है। अगर आप चाहें, मैं इसे सबसे हटके और लंबा संस्करण बना सकता हूं, लेकिन जीवन में मन का असंतोष और बेचैनी थी। सुख केवल बाहरी था, असली शांति भीतर नहीं थी। यह हमें दिखाता है कि संपत्ति और विलासिता ही जीवन का समाधान नहीं है। 2 दुख के 4 दृश्य। जीवन की सच्चाई। एक दिन सिद्धार्थ महल के बाहर गए और 4 दृश्य देखे। 1 वृद्ध व्यक्ति। यह दिखाता है कि सब बूढ़े होते हैं। 2 एक रोगी व्यक्ति, सभी बीमार होते हैं। 3 एक मृत व्यक्ति, मृत्यु सभी के लिए अनिवार्य है। 4 एक साधु जिसने दुख से मुक्ति पाई है। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को झकझोर दिया। यह उनका दुख से पहला सामना था। 3 दुख से भागना नहीं, सामना करना। सिद्धार्थ ने यह समझा कि दुख से भागना संभव नहीं, दुख का कारण और उसका समाधान